कहे, मतलब तब तक वाल्मीकि इतने ममता, करुणा और दया से भर चुके थे कि उनके मुख से ये शब्द निकले कि तेरी भी वैसी ही गति हो जिस पीड़ा से ये मादा क्रोंच भुगत रही है। और कहते हैं वाल्मीकि डाकू थे, कुछ लोग कहते हैं ऐसा गलत बताया गया। मेरा यह मानना है कि चाहे डाकू भी रहे हो, परंतु जो परिवर्तन उनके अंदर आया वो देखने लायक है, वो सुनने लायक है और वो मनन करने लायक है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी उल्टा नाम जपते जपते भी वाल्मीकि ब्रह्म को प्राप्त कर गए। नाम का महत्व हमारे जीवन में उतना नहीं है जितना नाम को जपने का या नाम को तपने का महत्व है। अन्यथा नाम में कुछ नहीं रखा। एक व्यक्ति का नाम पापक था और वो अपने गुरु के पास गया कि मैं अपने नाम को बदलना चाहता हूं क्योंकि सब लोग मुझे पापक कहते हैं, पापी कहकर पुकारते हैं, इसलिए मैं अपने नाम को बदलना चाहता हूं। और स्वाभाविक सी बात है, किसी का नाम ऐसा हो तो वो बदलना चाहेगा। तो गुरु ने कहा जा तू शहर में घूमा, जो नाम तुझे अच्छा लगे फिर उस पर सोच विचार कर लेंगे। अब पापक अपने घर से निकला तो उसे एक अर्थी मिली। उसने पूछा कि किसकी अर्थी ले जा रहे हो? तो लोगों ने कहा जीवक की। तो पापक के मन में आया कि यदि जीवक की भी अर्थी जा रही है, महात्मा बुद्ध के वैद्य का नाम भी जीवक था, जो तरह तरह की ऐसी औषधियां देता था जो मृत को जिंदा करता। और यदि जीवक की अर्थी भी ले जाई जा सकती है तो जीवक नाम में क्या है? थोड़ी दूर आगे गया तो लोग एक स्त्री को पीट रहे थे, बेचारी दीन दुखिया थी, धनहीन थी। उसने पूछा है किसको पीट रहे हो? उसने कहा इसका नाम है धनपाली। यानी नाम धनपाली, परंतु दीन दुखिया दरिद्र। और थोड़ा सा आगे गया तो एक व्यक्ति और लोगों से रास्ता पूछ रहा था। उसका नाम पूछा तो नाम बताया पंथक। नाम पंथक और लोगों से रास्ता पूछ रहा। मीनिंग देयर बाय कि नाम कि यदि हम तत्व को ना समझें तो वो नाम नाम नहीं। हम कोई नाम लेकर पैदा नहीं होते, नाम हमें इस संसार में मिलता है। परंतु एक नाम है, एक नाद है जो हमारे सबके साथ चलता है, चाहे हम जिए, चाहे मरे, चाहे दोबारा पैदा हो। और वो नाम है राम का। इसीलिए राम नाम को सत्य कहा। जब कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य। और हनुमान जी ने कहा, जब पूरी लंका घूमकर जलाकर वापस आए तो भगवान ने पूछा कि कोई विपत्ति तो नहीं हुई? तो हनुमान ने कहा कि प्रभु विपत्ता होए तो ही वहां पर ही विपत्ता होती है जहां तब भजन सुमरन ना हुई। जहां पर तुम्हारा भजन ना हो, जहां तुम्हारा सिमरन ना हो, वहां पर ही विपदा होती है, अन्यथा कहीं पर कोई विपदा नहीं होती। इसलिए इस नाम का बहुत महत्व है और इस नाम से ज्यादा इस नाम को जपने का महत्व है, क्योंकि ये नाम हमें जोड़ता है उस अनाहत नाद से जिसे किसी ने ओम कहा, किसी ने ओंकार कहा।
क्योंकि दे से व्हेन दिस यूनिवर्स केम इनटू बीइंग देयर वाज ओनली साउंड एनर्जी, और उस साउंड की लोगों ने अलग अलग व्याख्या की। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि हम राम राम कहें, क्वेश्चन ये नहीं है कि मरा मरा कहें, क्वेश्चन ये है कि हम इस भावना से कहें कि हमारे तार उस अनहत नाद के साथ जुड़ जाएं। तो जब तक चीज अंदर से ना आए तब तक उसका बाहर बाहर से कोई फायदा नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर से यह आवाज नहीं आए कि मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या टॉपिक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तब तक हम उसमें जान नहीं डाल सकते। वाल्मीकि के बारे में कहते हैं कुश में जान डाल दी थी, इसलिए पहले साइंटिस्ट भी कहलाए, पहले कवि कहलाए, और पहला अक्षर तंत्र से यदि किसी ने कोई ग्रंथ लिखा तो अक्षर तंत्र ग्रंथ के नाम से लिखा। योग विशिष्ट लिखा, आयुर्वेद के लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की इतनी देन है, और यदि एक डाकू के जीवन से ऐसा आ सकता तो यह सीखने की बात है कि हम तो डाकू नहीं है। हमारे जीवन से क्यों ना कोई ऐसी धारा बहे। हम भी डाकू हैं, हम किसी और परिभाषा में डाकू होंगे। इसीलिए रामायण की रचना की। रामायण के यदि आप तत्व ज्ञान को समझें तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे उसमें एक प्रसंग है कि सीता जी पंचवटी में है। सीता पंचवटी में मतलब हमारी आत्मा 5 विकारों में है, और सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। लक्ष्मण मतलब हमारे मन का लक्ष्य, और जब जब हम अपने लक्ष्य का उल्लंघन करते हैं तब तब कोई ना कोई रावण हमारी सीता, जो हमारी आत्मा है, उसको हर कर ले जाए। हमारी सीता ना हरे किसी रावण के द्वारा तो हम क्या करें? हम उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें। इसलिए एक डाकू जिसने कोई इंसानों की भाषा को नहीं समझा, इंसानों के दुख को नहीं समझा, इंसानों के दर्द को नहीं समझा, और सिर्फ एक ही काम, सबको लूटना, चाहे कोई भी आ जाए और कितना ही हाथ पांव जोड़े, उसने उसे छोड़ना नहीं। और एक दिन उसका सामना नारद ऋषि से होता। नारद ने प्रश्न किया कि तू किसके लिए लूटता है? आज तक उस डाकू को किसी ने प्रश्न ही नहीं किया कि तू किसके लिए लूटता है। डाकू स्तब्ध है, डाकू हैरान है, डाकू आश्चर्यचकित है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुझसे प्रश्न कर सकता है। क्योंकि कोई भी बोलता तो उसे कहता तलवार दिखाई देती है, परंतु एक व्यक्ति ने हिम्मत की प्रश्न पूछने की कि तू क्यों लूटता है। तो उसने कहा मैंने अपने घर वालों का पालन पोषण करना इसलिए लूटता हूं। तो नारद ने कहा कि जिनके लिए तू पाप करता है क्या वो तेरे पाप के भागी बनेंगे? और इस प्रश्न ने उस डाकू को झकझोर दिया, उस डाकू को हिला कर रख दिया अंदर तक कि जिनके लिए तू लूटता है क्या वो तेरे पाप के भागी बनेंगे? जिनके लिए तू पाप करता है क्या वो तेरे पाप के भागी बनेंगे? तो डाकू ने फिर कहा कि तुम मुझे बिचलाना चाहते हो, मैं ऐसे मानने वाला नहीं, तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ कहकर बिचला दोगे, भगा दोगे और इतने में तुम यहां से भाग जाओगे। पर नारद ने कहा कि मैं ठीक प्रश्न पूछता हूं, यदि तुझे तसल्ली ना हो तो तू जाकर अपने घर वालों से पूछा, और मेरे भागने में तुझे कोई संशय हो तो मुझे पेड़ के साथ बांध दे। रत्नाकर ने नारद को पेड़ के साथ बांधा और अपने घर चला गया। जाकर अपने मां बाप से पहला प्रश्न किया कि मैं तुम्हारे लिए जो धन कमा कर लाता हूं वो लूट का धन है, जो मैं पाप तुम्हारे पालन पोषण के लिए करता हूं, क्या तुम उस पाप के भागी बनोगे? तो माँ बाप ने कहा कि हमें पालना तेरी जिम्मेवारी है, यदि उसके लिए तू पाप करता है तो उस पाप का भागी तू ही होगा, हम नहीं होंगे। अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा हमें पालन पोषण ही नहीं करना था तो पैदा क्यों किया था? तुम हमारे पिता हो, हमारे पालन करता हो, हमारा पालन करना तुम्हारा धर्म है, और इसके लिए तुम कोई अधर्म करते हो तो उसके पापी तुम ही हो, उसके भागी तुम ही हो, हम नहीं। उसने सोचा कि पत्नी तो जरूर साथ देगी, कम से कम पत्नी से पूछ। पत्नी के पास गया और कहा कि तुम्हें पालने के लिए जो मैं पाप करता हूं, उस पाप की भागिन तुम बनोगी कि नहीं बनोगी? पत्नी ने कहा कि तू मुझे ब्याह कर लाया था और तूने फेरों में कहा था कि तेरा पालन करना मेरा कर्तव्य है, और उस पालन करने के लिए यदि तू कोई पाप करे तो उस पाप का भागी तू ही होगा, मैं नहीं। रत्नाकर की आंखें खुली, वापस आया, नारद को खोला, नारद के पांव छुए और नारद जी से कहा क्षमा करें, आज के बाद मैं कोई लूटपाट नहीं करूंगा, परंतु जो अब तक के पाप किए हैं उनसे निकलने का कोई उपाय बताओ। एक आदिवासी डाकू किसी मंत्र को, किसी जप को क्या जाने? तो नारद ने उसे कहा तू राम का जाप कर। राम तो कहा नहीं, मरा मरा कहता रहा, और मरा मरा कहते सालों बीत गए, युग बीत गए, उसके ऊपर दीमकों का ढेर लग गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर अमृत कलश से अमृत की बूंदें डाली, वाल्मीकि को उसका दोबारा तेज और ओज दिया, और तब रत्नाकर से वाल्मीकि बने। यानी एक जीवन के बदलाव की घटना, एक जीवन में क्रांति आने की घटना सिर्फ राम नाम के जाप से। ये जाप नहीं है, इट इज नॉट ए सिंपल जाप। ये हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये हमारे अंदर की एक आंतरिक घटना, और इसलिए इस घटना को समझना हम सबके लिए अनिवार्य है। और यदि ये एक डाकू के साथ हो सकती है तो हम सब के साथ होनी तो और भी आसान। परंतु आवश्यकता किस चीज? आवश्यकता इस चीज की है कि हम अपने अहंकार को समाप्त करके अपने अंदर प्रेम, दया और करुणा को जगाएं। और कहते हैं कि मंसूर ने जब अनहलक कहा कि मैं ब्रह्म हूं, तो लोगों ने कहा कि मिस्र का राजा, उस समय फेरोवाज दे कॉल इट, और फेरोवाज इन इंग्लिश दे कॉल इट, जो राजा था वो भी यही कहता था कि मैं सब कुछ हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो लोगों ने पूछा कि इसमें फर्क क्या है? तो कहा कि फिरोहा जिस अहंकार से कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, और मंसूर जिस निरंकार से कहता है कि मैं अनहलक, दोनों में फर्क है। कहना शब्द एक ही है, पर दोनों के शब्दों के कहने के
पीछे फर्क है। इसलिए जो कहने के पीछे, राम के पीछे जो छिपा है उसको समझने की बात है। शब्द को समझने की जरूरत नहीं है, शब्द के पीछे जो छुपा है उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पीछे छिपा है उसे कोई कोई जान सकता है। जब पुल बन रहा था तो सब ने राम, पत्थर पे कहते हैं बंदर वानर सब राम लिखते और डाल देते और पत्थर तर जाते, क्योंकि उन पर राम का नाम लिखा था। तो राम ने सोचा कि तू खाली क्यों बैठा है, सब लोग पत्थर डाल रहे हैं, तू भी पत्थर डाल। तो राम ने भी एक पत्थर डाल दिया, पर आश्चर्य की बात यह है कि वो पत्थर डूब गया। तो किसी ने कहा कि सब ने राम का नाम लिखकर पत्थर डाले और वो तर गए, परंतु राम ने जो पत्थर डाला वो क्यों डूबा? तो कहा कि जिसे राम स्वयं छोड़े उसे कौन तैराए। जिसे प्रभु राम स्वयं छोड़ दें उसे कौन तैराए। इसलिए इससे पहले कि वो हमें छोड़ें, हम उन्हें पकड़े रहिए, क्योंकि उनको पकड़ने में ही सब कुछ है, छोड़ने में कुछ नहीं। सारी लंका जली परंतु विभीषण का घर नहीं जला और अशोक वाटिका में आंच नहीं आई। तो हनुमान ने सीता से पूछा कि विभीषण का घर क्यों नहीं जला और अशोक वाटिका में आंच क्यों नहीं आई? तो सीता ने कहा कि हमारे से तो फिर भी थोड़ी सी दूर थी आग, पर तेरी तो बिल्कुल पूंछ में थी, तेरी पूंछ में भी थी, फिर भी तेरा शरीर नहीं जला। तो हनुमान समझ गए कि जहां पर प्रभु राम का वास है, जहां पर प्रभु राम का निवास है, उस स्थान पर कभी कोई आंच आ नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच।